अच्छा, आपसे ज़रा ट्रेडिंग से शुरुआत करें। आपके ज़रा आज की क्लोजिंग कॉल्स, मार्केट में रीडिंग ज़रा वो बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट मार्केट पे व्यू शेयर करूंगा कि मार्केट्स में हमने जिस हिसाब से एक बाउंस देखा है, आई थिंक अभी भी काफी कंफर्मेशन की जरूरत है। एक लैडर है जो मार्केट को क्लाइम करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना है। अग्रेसिवली लॉन्ग करंट लेवल से तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा। 23,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने 200 डीएमए को ब्रीच करते हुए देखा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम वापस उसको रिक्लेम कर रहे हैं। सो क्लियरली वॉलेटिलिटी विजिबल है मार्केट में। 23,500 400 अभी एक सपोर्ट जोन बन चुका है डाउनसाइड के लिए। अगर ये टूटता है तो सेलिंग प्रेशर और बढ़ता जाएगा। मैं लॉन्ग रहूंगा निफ्टी पे, अगर निफ्टी 23,800 के ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर ये क्लोज मिल जाता है आपको तो आप लॉन्ग कर सकते हो। फिर निफ्टी 24,500 तक के भी लेवल्स हायर एंड पे दिखा सकता है। सो अभी भी वेट एंड वॉच है, अग्रेसिव बुलिश नहीं बनना है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जहाँ पे हम निफ्टी देख रहे हैं 250 पॉइंट्स अप है। जो हैवी वेट्स है जैसे कि रिलायंस है, भारती एयरटेल है, ये सब अपने प्रीवियस डे के हाई से भी नीचे क्लोज कर रहे हैं। सो क्लियर कट अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है मार्केट में। वेट एंड वॉच सिचुएशन है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा 51,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आज पूरा दारोमदार एचडीएफसी बैंक ने उठा के रखा है। अगर आज एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट नहीं करता तो शायद बैंक निफ्टी भी लोअर एंड पे शायद फ्लैटिश या थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहता। तो एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी इतना ऊपर है। 51,000 रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो एक बाय ट्रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। सो मैं बैंक निफ्टी पे भी अभी कॉशियस हूँ, निफ्टी पे भी कॉशियस हूँ। अग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे अभी ट्रेड प्लेस नहीं करना है। 23,800 के ऊपर निफ्टी लॉन्ग करना है और 51,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग करना है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, फर्स्टली मिड कैप और स्मॉल कैप एज अ स्पेस दोनों ने आज अपने 200 डीएमए का सपोर्ट लेके बाउंस दिखाया है। बट मुझे लगता है अगर मार्केट में ये पुल बैक रैली आना स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं ये मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए भी एग्जिट पॉइंट मिलते जाएगा। तो जो बाउंसेस भी आप यूटिलाइज करो मिड कैप और स्मॉल कैप को एग्जिट करने के लिए हायर एंड पे। स्टॉक्स की मैं जहां तक बात करूं, एक बाय कॉल रहेगा मेरा, वो है रामको सीमेंट्स पे। आई थिंक पूरे करेक्शन में हमने देखा है कि रामको सीमेंट काफी स्टेबल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो जो 890 900 का जो रेजिस्टेंस था उसका रेजिस्टेंस उसने निकाल दिया और अभी वो सपोर्ट बन चुका है स्टॉक के लिए। तो रामको सीमेंट मेरे करंट लेवल से भी बाय रहेगा। मुझे लगता है इजीली स्टॉक 950 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में टच कर सकता है। तो रामको सीमेंट को आप बाय कर सकते हो। 885 का स्टॉप लॉस रखना है और 950 का टारगेट रखना है हायर एंड पे रामको सीमेंट्स पे। रैमको सीमेंट और इंडियन होटल, ये दो शेयर हैं कुणाल की तरफ से, और कुणाल का ये कहना है कि आज की अभी जो तेज़ी हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है। वो क्यों नहीं होना, देखिए 3,000 पॉइंट करीब करीब ऊपरी स्तरों से नीचे आया था और चढ़ा कितना है आज, 300 अंक। तो ये 300 अंक देख के ना अभी मतलब ना थोड़ा सा अपने आप को काबू में रखिए। लेवल्स आ जाएंगे, थोड़ा सा और बाजार चल जाएगा, कन्विक्शन फिर लौट आएगा एक्सपोर्ट्स का, फिर आपके लिए खरीदारी के मौके मिलेंगे। फिलहाल ट्रेड के मौके आपको ये दो शेयर बताए। मैं ये बोलूंगा कि इट इज वेरी मतलब इट्स वेरी मतलब इट्स हाईली कोइंसिडेंट कि मेरे भी जो दो पिक्स हैं वो इंडियन होटल्स और रैमको सीमेंट ही हैं। तो तो पहले मैं इंडियन होटल्स के बारे में बात करूंगा। तो इंडियन होटल्स जो है इसमें एक यदि मैं इसे ट्रेंड पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये काफी स्ट्रांग है ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। और मार्केट में हालांकि करेक्शन इतनी स्ट्रांग हुई है उसके बावजूद भी इंडियन होटल्स जो है इस मंथ इट्स अप बाय ऑलमोस्ट 12%। और यदि मैं ईयर टू डेट देखूं तो द स्टॉक इज अप बाय ऑलमोस्ट 73%। और यदि टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर पे देखो इंडियन सीमेंट्स की, तो इसने एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है जो समवेयर अराउंड 720 के आसपास, 720 725 के आसपास का एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस था। उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज वन स्टॉक वन कैन डेफिनेटली लुक एट, इंडियन होटल्स। तो टुवर्ड्स 750 लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। अपसाइड टारगेट इसमें 815 का रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 709। और दूसरा स्टॉक जो है वो रैमको सीमेंट है। सीमेंट स्पेस में जो है वो हम लोगों ने एक अच्छी खासी मतलब पहले का रैली देखी थी, उसके बाद एक करेक्शन देखा था, कंसोलिडेशन देखा था। और अभी फिर जो है वो एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात ये है कि यदि मैं रैमको सीमेंट की बात करूं तो कुछ दिन पहले काफी सिग्निफिकेंट बाइंग हुई थी इस स्टॉक में। मतलब
वॉल्यूम्स काफी सिग्निफिकेंट थे, मोर देन एवरेज। तो एवरेज वॉल्यूम्स की मैं बात करूं तो उसके एटलीस्ट 10x to 15x वॉल्यूम्स हुआ था ऑन 12th of November। तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब हुआ कि देयर इज सम इंटरेस्ट विद द स्टॉक, और ये स्टॉक को जो है समवेयर अराउंड 925 930 दैट्स अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके ऊपर ये ट्रेड करता है देन इट कैन विटनेस अ सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स 945 950 लेवल्स। तो इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं, जिसमें कुछ एक पुल बैक आता है तो 95 910 के आसपास बाइंग की जा सकती है, और इसमें 879 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। क्योंकि दोनों शेयर मैच कर गए। शायद ही कभी ऐसा हुआ है शो के दौरान जब हमने दो एक्सपर्ट से उनके शेयर पूछे हों और दो के दो शेयर बिल्कुल सेम रहे हों। तो संख्या 2 ज़रूर रही, लेकिन कन्विक्शन डबल हो गया इन शेयरों को लेकर। और कल के शो में कल दोपहर 12:30 बजे हमने मिड कैप या मारुति शेयर के बारे में पूछा था गौरांग शाह से। उन्होंने रैमको सीमेंट का नाम लिया था 1000 रुपये के टारगेट के लिए। हालांकि फंडामेंटल नजरिए से देख रहे थे तो फंडामेंटल और टेक्निकल का बहुत ही बढ़िया मैच हो रहा है रैमको सीमेंट में। और अगर इंडियन होटल्स की बात करें तो बाजार जब पिछले दिनों गिर भी रहा था ना, तो कई एक्सपर्ट्स ऐसे थे जो इंडियन होटल्स को लेकर बुलिश थे और वहां पर बाय की रिकमेंडेशन अपनी दे रहे थे। अब आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी इंडियन होटल्स में हो रही है, इनफैक्ट रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंच गया है। तो इस रिकॉर्ड ऊंचाई के पीछे रीजंस क्या हैं, फंडामेंटली क्या चीजें बेहतर हो रही हैं इंडियन होटल्स के, जरा ये भी समझ लेते हैं लगे हाथ। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, इंडियन होटल्स लगातार पार्टी चल रही है, क्या रीजंस है इसके? देखिए, दरअसल इंडियन होटल्स ने अपनी 2030 की ग्रोथ स्ट्रैटेजी सामने रखी है, जिसको वो एक्सेलरेट 2030 के नाम से कह रहे हैं, जिसमें वो अपने ओवरऑल ब्रांडस्केप जो है उसको बढ़ाएंगे, नए ब्रांड्स नए सेगमेंट में जाएंगे और अपने जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ है उसको यहाँ से 2 गुना करेंगे और करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू जो है क्लॉक करने का कंपनी ने यहाँ पे विजन रखा है। साथ ही साथ कंपनी के जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको भी ये डबल करेंगे और 700 से ज़्यादा होटल जो है वो कंपनी के पोर्टफोलियो में होंगे। ROCE जो है वो 20% से ज़्यादा होगा और इस एक्सेलरेट 2030 के तहत कंपनी जो है टॉप लाइन को बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करेगी, जिसमें से 75% जो है ट्रेडिशनल बिजनेस और मैनेजमेंट फीस से आएगा और 25% प्लस के आसपास जो है वो नया और जो रीइमेजिन बिजनेस है इनका वहाँ से आते हुए दिखाई देगा। इनफैक्ट जो नया कारोबार है वहाँ पे ये मान रहे हैं कि करीब 30% से ज़्यादा की आपको CAGR ग्रोथ जो है वो देखने मिल सकती है। मैनेजमेंट फीस जो है वो भी 2030 तक 1000 करोड़ के ऊपर निकलने का यह अनुमान लगा रहे हैं। जो कैपिटल आउटले यानी कि जो केपेक्स होगा अगले 5 साल में 5000 करोड़ से ज़्यादा का होने वाला है। डिविडेंड पॉलिसी जो है वो अभी भी इस कंपनी की इंटैक्ट है। कंपनी जो है इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ डिलीवर करेगी, इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स और ROI डिलीवर करेगी और कंपनी कैश पॉजिटिव रहेगी, ये भी इनका कहना है। तो कंपनी ने जो अपना विजन 2030 या फिर एक्सेलरेट 2030 का प्लान सामने रखा है उसके तहत ही आप देख रहे हैं कि स्टॉक में इस तरह की तेज़ी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टेक्निकल जरा चीज़ें भी और चेक करवा लेते हैं। अमर सर, एक बार जरा चेक करना इंडियन होटल्स, ये आपको कैसा दिख रहा है चार्ट पे? तो मैं इंडियन होटल्स की बात करूं तो इंडियन होटल्स काफी स्ट्रांग है टेक्निकली ऑन द चार्ट्स। जैसा मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 70% 73% की रैली इस साल हो चुकी है। इस मंथ में भी जहां इंडेक्स में हम लोगों ने एक अच्छी खासी करेक्शन देखी है ऑफ ऑलमोस्ट मतलब फ्रॉम ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स 27-2800 पॉइंट्स की हम लोगों ने करेक्शन देखी है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाइज। इंडियन होटल्स इज होल्डिंग अप क्वाइट फर्म, मतलब काफी स्ट्रांग है टेक्निकली ऑन द चार्ट्स और सारे टाइम फ्रेम्स पे स्ट्रांग है। वॉल्यूम्स भी अच्छी रही है, ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो द स्टॉक इज डेफिनेटली स्ट्रांग और इसने एक बार 725 730 का जो जोन ऑफ रेजिस्टेंस था जो पहले प्रीवियस स्टॉप था उसे भी डिसाइसिवली ब्रीच किया है। So that means bullish momentum is definitely there and bulls have an upper hand in the stock.